रवि के मन में एक तूफान चल रहा था। बेरोजगारी की मार झेलते झेलते वह हताश हो चुका था, लेकिन अपने पिता की बातों ने उसके भीतर एक नई उम्मीद जगा दी थी। अब सवाल था, क्या वह कोई छोटा व्यापार शुरू कर सकता है, लेकिन कैसे? उसके पास तो पैसे भी नहीं थे। रवि ने शहर की गलियों में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि छोटे छोटे ठेले वाले भी कुछ ना कुछ बेच रहे थे। सब्जी बेचने वाले, चाय वाले, पकौड़े तलने वाले, हर कोई अपनी तरह से मेहनत कर रहा था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त मोहन को देखा, जो कभी उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। मोहन सड़क किनारे समोसे बेच रहा था। रवि को विश्वास नहीं हुआ। मोहन, तुम यहाँ? तुम तो बहुत होशियार थे। फिर ये सब? मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। क्या करें यार, बेरोजगारी ने सबको मजबूर कर दिया। मैंने बीटेक किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। घर चलाने के लिए समोसे बेचने पड़े। पहले बहुत शर्म आती थी, लेकिन अब समझ आ गया कि मेहनत का कोई काम छोटा नहीं होता। रवि कुछ सोच में पड़ गया। क्या वह भी ऐसा कुछ कर सकता है? लेकिन वह झिझक रहा था। क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? घर लौटने पर रवि ने देखा कि उसकी माँ आंगन में बैठकर पुरानी साड़ियों में पैबंद लगा रही थी। उनके हाथों की झुर्रियाँ उनकी परेशानियों की गवाह थी। माँ, तुम ये सब क्यों कर रही हो? माँ ने सिर झुकाए कहा, बेटा, घर में राशन खत्म हो रहा है। सोचा अगर कुछ पैसे बचा लूं तो अच्छा रहेगा। रवि के दिल में जैसे कोई छुरा चला गया। उसकी माँ को इस उम्र में भी इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही थी। उस रात वह सो नहीं सका। उसने ठान लिया, मुझे कुछ करना होगा। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर मोहन समोसे बेच सकता है तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। रवि ने अपने पिता से बात की। बाबूजी, मैं चाय का ठेला लगाना चाहता हूँ। पिता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बेटा, पढ़ाई करके चाय बेचोगे? रवि ने गहरी सांस ली। पढ़ाई करने से जिंदगी जीना आसान नहीं हो जाता बाबूजी। जब नौकरी नहीं मिल रही तो मेहनत करने में क्या बुराई है? पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपने पुराने बचत के पैसे उसे दे दिए। रवि ने मोहन की मदद से एक छोटा सा चाय का ठेला शुरू किया। पहले दिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कप में चाय डाली और ग्राहकों को दी। पहले दिन मुश्किलें आईं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, कुछ ने हंसी उड़ाई। देखो, इंजीनियर साहब चाय बेच रहे हैं। रवि का मन भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेहनत से बड़ा कोई काम नहीं। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पसंद करने लगे। उसके चाय में अलग स्वाद था। एक दिन एक बुजुर्ग ने चाय पीकर कहा, बेटा, तुम्हारी चाय में सच्चाई की महक है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लगे रहो। रवि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह जान गया था, अब जिंदगी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगले भाग में रवि के संघर्ष और समाज के रवैये को दिखाया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।